हेलो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है कर्टन्स, है ना। तो इससे पहले हमारा था बेडशीट, टॉवल्स, टेबल कवर, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है कर्टन्स, ठीक है। तो जिन्हें हम कहते हैं पर्दे। जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है कि हमें घरेलू उपयोग में कौन कौन से ऐसे फैब्रिक है जिन्हें यूज़ करने चाहिए घर को और सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो जिसमें आता है हमारा लास्ट टॉपिक है कर्टन्स। तो पर्दे जिन्हें हम कहते हैं पर्दे, तो पर्दे कमरों की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ एकांतता यानी कि प्राइवेसी की रक्षा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अब अगर आप देखते हैं कि हर किसी के घरों में हर किसी के रूम में बैठक हो, ड्राइंग रूम हो, हॉल हो या नॉर्मल रूम हो, हर जगह कर्टन्स यूज़ किए जाते हैं, जिनका मेन उद्देश्य दो चीज़ों को लेकर के रखा जाता है। एक तो होता है कि घर की सुंदरता को बढ़ाना, ठीक है। बाहर से कोई व्यक्ति आता है या घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनका एकदम से ध्यान कहीं ना कहीं कर्टन्स पर भी पड़ता है। तो जो कर्टन्स होते हैं जितने सुंदर कलर, जितना आपका कलर कॉम्बिनेशन होता है रूम का, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जो होते हैं इनका दो ही मेन उद्देश्य होते हैं। एक तो सुंदरता को बढ़ाना, घर की सुंदरता बढ़ाई जाती है कर्टन्स के थ्रू, और दूसरी चीज़ होती है कि एक तरीके से प्राइवेसी की के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एकांतता के लिए यूज़ किए जाते हैं कर्टन्स। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का घर का मेन बैठक है या वो जो हमारा ड्राइंग रूम होता है वो बाहर की साइड होता है ना, तो वहाँ विंडो लगी होती है। तो कई बार कर्टन्स इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि बाहर के शोर शराबे से, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर का हम देख सके या बाहर वाले अंदर ना देख सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख के हम कर्टन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्टन्स का जो यूज़ है सुंदरता और प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार पर्दे का प्रयोग दो उद्देश्य के लिए किया जाता है, सजावट एवं एकांतता की रक्षा हेतु। तो पर्दे के उपयोग बिल्कुल अलग अलग या पृथक पृथक है, यानी कि एक तरीके से अलग अलग है। पर्दे खिड़की को ढक के रखते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो विंडो होती है विंडो को ढक के रखते हैं, धूल मिट्टी से बचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूरज की किरणों को अंदर आने से रोकते हैं। देखिए हर व्यक्ति की थिंकिंग और सोच विचार सबके अलग होते हैं। किसी किसी को धूप से इरिटेशन होती है, तो उस इरिटेशन को दूर करने के लिए कर्टन्स का यूज़ किया जाता है, विंडो पर पर्दे लगाए जाते हैं। कई बार विंडो को ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बहुत सुंदर पर्दे यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोगों को वाइट कलर के पर्दे पसंद होते हैं, यानी कर्टन पसंद होते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक तरीके से कलरफुल यूज़ करते हैं ताकि देखने वाला बहुत अट्रैक्टिव हो जाए उनकी तरफ। और कई बार ऐसा होता है कि जिस कलर का रूम है उस कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर्टन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो कमरे की सुंदरता है उसको और ज़्यादा अच्छा और बढ़ाया जा सके। तो पर्दे को खरीदते समय उनको किस प्रयोजन के लिए प्रयोग करना है, यानी कि किस चीज़ के लिए उनको यूज़ करना है, कि हमें देखिए सबका जो यूज़ होता है वो सबका अलग अलग होता है। कई बार जगह के अकॉर्डिंग भी उनको सेलेक्ट करना होता है। तो कई बार जगह को देखकर भी ध्यान में रखना होता है कि हमें किस चीज़ के लिए और कब इनको यूज़ करना है। तो सजावट या एकांतता की रक्षा के लिए, यानी कि घर को सुंदर और डेकोरेटिव बनाने के लिए या प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पर्दों को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कर्टन्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो पर्दों का पारदर्शी या अपारदर्शी होना इस बात पर निर्भर करता है कि खिड़की की दूसरी तरफ का रुख कैसा है, यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि देखिए पर्दे जो होते हैं हर व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। हर किसी किसी व्यक्ति को लाइट वेट पर्दे पसंद होते हैं, किसी किसी को वज़न में ज़्यादा होने चाहिए, किसी किसी को लाइट कलर पसंद है, किसी को डार्क कलर पसंद आता है। या कई बार ऐसा होता है कि पर्दों को डेकोरेशन के अलावा उसका उद्देश्य, यानी कि हम किस पर्पस के लिए उसे खरीद रहे हैं, पर्पस को भी ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना होता है। तो पर्दों का पारदर्शी होना
यानी कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होना, यानी कि दोनों साइडों से जो व्यक्ति उसको देख सकता हो। और दूसरा होता है कि अपारदर्शी होना, यानी कि इन ट्रांसपेरेंट होता है कि दोनों तरफ से ही वो किसी को दिखाई ना दे सके, यानी कि अंदर की चीज़ें बाहर वालों को ना नज़र आए और बाहर वालों की जो चीज़ें होती हैं उन्हें अंदर की तरफ नज़र ना आए। तो इस बात पर निर्भर करता है कि खिड़की दूसरी तरफ का रुख कैसा है, यानी कि मैंने कहा है कि किसी किसी के रूम का जो विंडो होती है वो बाहर रोड साइड की तरफ होती है, सड़क की साइड होती है। तो कई बार होता है कि आने जाने वाले व्यक्तियों का ध्यान कई बार घर की तरफ भी जाता है। तो पर्दे इस तरह लगाया जाए कि बाहर वाला व्यक्ति अंदर की तरफ ना देख सके, या व्यक्ति चाहता है कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर की सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से रख सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर गार्डन होता है, बगीचा होता है, उस तरफ भी पर्दे किसी किसी व्यक्ति को लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो सबकी थिंकिंग, पसंद सबकी अलग अलग होती है कर्टन्स को लेकर के। ठीक है, तो यदि खिड़की किसी बाग बगीचे की तरफ खुलती है तो उस पर पारदर्शी कपड़ा प्रयुक्त किया जाना उत्तम रहता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट या लाइट वेट या ऐसा पर्दा कि दूसरी साइड का हम इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाग बगीचे की जो तरफ होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, वो बहुत अच्छा फ़ील करता है, तो उसको और देखना चाहता है बाग बगीचों को, तो उस साइड इस तरह के पर्दों को लगाता है ताकि वो उनको बहुत अच्छे से देख सके, उनका ध्यान बार बार उसकी तरफ जा सके। जिन खिड़की दरवाज़ों का रुख धूप की तरफ हो या गली सड़क की तरफ हो, इसलिए पर्दे पर्याप्त मात्रा में मोटे और रंगीन व अपारदर्शी कपड़े के बनाए जाने चाहिए। यानी कि अगर लगता है कि किसी विंडो की साइड से धूप आ रही है, धूप इरिटेट कर रही है रूम में, या फिर एक तरीके से सड़क की तरफ हो जहाँ से शोर आ रहा है, या व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहे हो, तो ऐसी जगह क्या होता है कि एक तो मोटे फैब्रिक के, रंगीन यानी कि कलरफुल, जिनमें इजीली ना देख सके व्यक्ति, और अपारदर्शी यानी कि इन ट्रांसपेरेंट कपड़े के बनाए जाने चाहिए, यानी कि इस तरह के कर्टन्स होने चाहिए। पर्दों का जो रंग होता है वो पर्याप्त पक्का हो, क्योंकि देखिए जो पर्दे होते हैं वो काफ़ी टाइम तक विंडो में लगे रहते हैं, बार बार वो रोज़ रोज़ नहीं धोए जा सकते, है ना। तो एक तो उनका कलर पक्का होना चाहिए, वो मोटे होने चाहिए, और धुलने के पश्चात फीका या मंद न पड़ जाए, यानी कि उनका कलर धुलने के बाद फीका या मंद ना पड़ जाए। या कई बार ऐसा होता है कि जिस विंडो में धूप आ रही है, पर्दे वहाँ लगे हैं, तो कई बार जो कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स के कलर ना बहुत लाइट पड़ने लगते हैं धूप के संपर्क में आने से। तो तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि उनका जो कलर है, धूप हो छाँव हो, उनमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उनके कलर पे। और दूसरी चीज़ ये है कि धुलने के बाद उनका कलर लाइट या वे बेरंग से ना हो जाए। तो इसी तरह उनकी थोड़ी सी क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना होता है। प्राय पर्दे सूती रखे जाते हैं, यानी कि कॉटन के रखे जाते हैं, ताकि गर्मियों में ईज़िली हवा आ जा सके विंडो में से। तो ये सस्ते व उपयोगी होते हैं, यानी कि देखिए आज के टाइम में जो पर्दे या कर्टन्स यूज़ होते हैं जो कॉटन के होते हैं, देखिए आजकल हर फैब्रिक ही बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो जो कर्टन्स होते हैं वो ऐसे हों कि जो सस्ते भी हों और उपयोगी भी हों। तो देखिए अगर व्यक्ति ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव कर्टन्स खरीदता है तो ज़ाहिर सी बात है वो कॉस्टली भी ही पड़ेंगे। क्यों? उनमें जब व्यक्ति अच्छा कलर ढूंढता है, अच्छा डिज़ाइन ढूंढता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी डिपेंड करता है उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो ज़्यादातर लोग सस्ते और उपयोगी कर्टन्स को ही लेना पसंद करते हैं, तथा इन्हें आसानी से धोया भी जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने विंडो में लगा दिए और जब हमको धोने की बारी आई, वॉश करने की बारी आई, तो वो वॉश ना हो, यानी भारी पड़े। तो उनका सिलेक्शन ऐसे करें कि वो सस्ते भी हो, अच्छे यूज़फुल भी हो, और उनको ईज़िली वॉश भी किया जा सकता है। तो आजकल हैंडलूम का कपड़ा भी काफ़ी प्रयोग में आने लगा है। टेरिलीन का भी प्रयोग पर्दे बनाने में किया जाता है। थोड़ा सा गलत लिखा गया है, टेरिलीन का भी प्रयोग पर्दे बनाने में किया है, लेकिन टेरिलीन काफ़ी महंगा पड़ता है, यानी कि जो टेरिलीन फैब्रिक होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो पर्दे बने बनाए मार्केट में भी मिलते हैं, यानी कि देखिए रेडीमेड भी आते हैं पर्दे, और अगर किसी भी व्यक्ति को रेडीमेड पर्दे नहीं पसंद आते तो घर में फैब्रिक इकट्ठा ला करके
अपने घर में भी अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी पर्दों को, कर्टन्स को स्टिच कर सकता है। और आजकल दो चीज़ें बहुत चल रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन, है ना। तो दो कलर में भी फैब्रिक ला करके उनको आपस में कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू आपस में स्टिच कर सकते हैं और उन्हें अपने डिज़ाइन, अपने फैशन के अकॉर्डिंग, अपने रूम कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी उनको बना सकते हैं। तो पर्दे बने बनाए भी मिलते हैं, आकार तथा अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि उनका क्या साइज़ रखना है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग व अपने प्रयोजन, यानी कि हमें किस यूज़ में लाना है, विंडो पर लाना है या विंडो ऐसी है जिसका रुख जो गार्डन की तरफ है या बाहर सड़क की तरफ है या नॉर्मल घर के हॉल में खुलता हो, तो उसको अपने प्रयोजन के अनुकूल आकार और घर पर भी बनाए जा सकते हैं। यानी इनको अपने प्रयोजन के अकॉर्डिंग और अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप उसको अपने घर पर भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कर्टेंस, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी।